जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल थे स्टडी 2.0 पे। अभी अभी आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो डिलीटेड पर्सन हैं उन पे उन्होंने बोनस अंक का प्रावधान ना ला करके दो बड़े बदलाव किए हैं। जैसा कि आप कोने में ट्वीट देख पा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि डिलीटेड पर्सनों के आंकलन पद्धति में बोर्ड ने सरलीकरण करते हुए दो फेरबदल किए हैं। पहला फेरबदल किया है कि विलोपित प्रश्नों के भारांक सिर्फ उस प्रश्न पत्र के सेक्शन पर प्रश्नों पर नहीं बल्कि अब पूरे प्रश्न पत्र में बराबर बांटे जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जैसे एक पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं और उनमें 5 सेक्शन मानते हैं। जैसे आप एक साइकोलॉजी का मान सकते हो, एक हिंदी का मान सकते हो, एक इंग्लिश का मान सकते हो, एक जीके का मान सकते हो और एक मैथ का मान सकते हो। पहले का जो नियम था वो ये था कि अगर मैथ के 5 गलत हो रहे हैं या फिर जीके के 5 गलत हो रहे हैं, तो अगर जीके के 5 गलत होते हैं तो जीके के सेक्शन का ही जो अंक भार है वो बढ़ेगा। मैथ के अगर 5 डिलीट हो रहे हैं तो मैथ के सेक्शन का ही अंक भार बढ़ेगा, बाकी 4 सेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अब इन्होंने इस नियम में बदलाव करते हुए ये कहा है कि अब हम किसी भी सेक्शन में पर्सन डिलीट हो, अंक भार पूरे पेपर के अंदर बांटेंगे। दूसरी बात इन्होंने ये चेंज की है कि पहले जैसे ही एक पर्सन का अंक भार बढ़ता था, उस पर्सन की नेगेटिव मार्किंग भी उस अंक भार के साथ साथ बढ़ जाती थी। जैसे अपन बात करते हैं रीट की। रीट में आप लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, पर मान के चलते हैं कि रीट में 8 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं, तो 8 क्वेश्चन अगर एक पेपर में डिलीट होते हैं तो जो 8 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनका जो अंक भार है वो पूरे 142 के अंदर बांट दिया जाएगा, जिससे पर्सन का वेटेज हो जाएगा 2.112 का। मतलब प्रति पर्सन 112 नंबर बढ़ जाएंगे। पर पहले की पद्धति ये थी कि नेगेटिव मार्किंग भी बाद में इन्हीं नंबरों पर की जाती थी। जैसे पर्सन का वेटेज बढ़ा है तो नेगेटिव मार्किंग का वेटेज भी बढ़ जाता था। जैसे 8% डिलीट होने पर पर्सन का वेटेज 1.12 बढ़ चुका है, जैसे 2.112 का पर्सन हो चुका है, तो नेगेटिव मार्किंग भी उस टाइम होती थी उस पर्सन के ऊपर 0.704 की। जैसा कि आपने देखा 0.66 से नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ के कहाँ पे आ गई, 0.704 पे। पर अब आलोक राज जी ने इस प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए कहा है कि पर्सन का वेटेज तो हम बढ़ाएंगे, पूरे सेक्शन के अंदर बांट के पर्सन का वेटेज तो हम बढ़ाएंगे, पर जो नेगेटिव मार्किंग का वेटेज है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग शुरू के अंदर 0.66, 0.33 जितने की भी है, जैसे रीट के अंदर बात करें तो 0.66 की नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी, पर्सन कितने भी डिलीट हो जाएं। तो आलोक राज जी का ये ट्वीट आया है और उन्होंने जो अभी हाल ही में चर्चा चल रही थी डिलीटेड प्रश्नों के ऊपर कि बोनस अंक दिए जाएंगे या फिर कुछ और किया जाएगा, क्या सरलीकरण किया जाता है, तो उन्होंने बोनस अंक ना दे करके इन 2 नियमों को चेंज किया है। और इन 2 नियमों से चेंज क्या होगा कि बच्चे को नेगेटिव मार्किंग का सामना उतना ही करना पड़ेगा, जबकि जो पर्सन का वेटेज बढ़ा है उसका फ़ायदा बच्चे को पूरा मिलेगा, बिना काम उसके नेगेटिव में नंबर काटे नहीं जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपको पूरी वीडियो में दी गई है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर आपको ये जानकारी समझ में आई है और आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।